हेलो साथियों, स्वागत है आपका प्रेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमित आपका वेलकम करता हूं। हम लोग जैसे देखते हैं कि प्रेप एकेडमी के चैनल पर आपको वस्तुनिष्ठ अंकगणित जो RS अग्रवाल की बुक आती है वो आपको डेली पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हमने इसका एक चैप्टर नंबर सिस्टम अपलोड कर दिया है और जब अब बारी है इसका एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ का भी हम एक चैप्टर निपटा लेते हैं। इसलिए तो पहला चैप्टर हमने आपकी पसंद का लिया था, मेंसुरेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं 2D। मेंसुरेशन में क्या क्या आती है, एक तो 2D आती है, एक 3D आती है। तो अब हम जो पढ़ेंगे पहले वो 2D पढ़ेंगे। ठीक है, 2D आकृति, और आप लोग जानते हो 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति वो होती है जिसमें आप लंबाई और चौड़ाई का जिक्र करते हो। किसका जिक्र करते हैं? लंबाई का और चौड़ाई का। लंबाई और चौड़ाई में क्या क्या चीज़ें आती हैं? परिमाप। लंबाई और चौड़ाई में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? परिमाप। जैसे आपका कोई फील्ड है, पार्क है, या आपका कोई खेत है, आप एक जगह से लेकर घूमकर वहीं आ जाओ, तो वो क्या होता है? पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, परिमाप, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, और एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्लियर? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 इसमें त्रिभुज। नंबर 1 क्या है? त्रिभुज। और त्रिभुज के पार्ट हम पढ़ेंगे, ट्राइंगल के पार्ट पढ़ेंगे, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, असिमेट्रिकल एंड राइट एंगल। क्लियर? दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल्स यानी वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल यानी समानांतर, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, और हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज। ये इसके पार्ट्स हैं। क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज के पार्ट्स हैं जो आपको एरिया में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में सर्कल, फिर इसमें आता है सर्कल का एरिया, इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वो चीज़ें बात की हैं। ठीक है, जैसा कि मैं इस बुक के पैटर्न को देखता हूँ, यदि मैं इस बुक के पैटर्न को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहले आयत का जिक्र किया गया है, रेक्टेंगल का जिक्र किया गया है। तो चलिए हम रेक्टेंगल को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए, जैसा कि आपको शो हो रहा है, ये जो A है इसको मैं L मान लेता हूँ, यानी क्या मान लेता हूँ? लंबाई मान लेता हूँ। और ये B जो है इसको मैं चौड़ाई मान लेता हूँ, ब्रेथ, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है? आपसे बताया गया है कि एरिया मतलब बोले तो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू बी। हिंदी में बोले तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यानी L, इस साइड को हमने लंबाई मान लिया है। आप सब इतने नादान नहीं हो कि लंबाई को ना समझे और चौड़ाई को ना समझे। जो आप स्मार्टफोन डेली हाथ में लेते हो उसमें क्या है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, आपका एक मोबाइल जो स्मार्टफोन है वो क्या है? एक रेक्टेंगल आकृति का है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ओके, चलिए, पेरीमीटर आप जानते हो कि पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? एक सिरे से लेकर आप इधर को घूम जाओ, इधर चलो, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, और पूरा चक्कर लगाकर फिर यहीं पर आ गए। तो हमने क्या किया? हमने पेरीमीटर को कवर कर लिया। क्या कर लिया? पेरीमीटर को कवर कर लिया, यानी हमने परिमाप को कवर कर लिया। तो परिमाप क्या होता है? चलिए, कहाँ गए? लंबाई चले, फिर चौड़ाई चले, फिर लंबाई चले। जैसे देखिए, पहले लंबाई चले, फिर चौड़ाई चले, फिर लंबाई चले, फिर चौड़ाई पर आ गए। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में? तो प्लस B, चौड़ाई चले, यानी लंबाई को हमने लेंथ को L माना है और ब्रेथ को B माना है। तो चलिए, ये कितना होता है? 2L प्लस 2B। समझ पा रहे हो, हाँ या ना? देवी एंड सज्जनों, समझ आ रहा है? तो 2L प्लस B। क्लियर? तो पेरीमीटर जो होता है वो 2A प्लस B को जो इन्होंने लिख रखा है, हम इसको क्या लिखेंगे? 2L प्लस B। समझ पाए? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, बात को रट लेना, इस बात को समझ लेना कि एरिया जो होता है वो इसका L इंटू बी होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और परिमाप जो होता है वो होता है 2N इंटू L प्लस बी। ओके, एक बात इसको डिटेल में देखिए। एरिया तो आप पढ़ चुके हैं, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको होता है पेरीमीटर, यानी 2L प्लस 2W। इन्हें W को क्या माना हुआ है? हमने B माना हुआ, B माना था ना। तो चलिए, मैं इसको B मानकर ही समझा देता हूँ। ब्रेथ, मैंने इसको क्या माना था? B माना था। बात समझ पाए? तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो पिछली वाली कहानी आ जाएगी 2L प्लस B की। ठीक है, मैं इसको क्या ले लूँगा? इसको B ले लूँगा। B जो W है मैंने इसको क्या ले लिया? B ले लिया। तो चलिए, आप बात आती है इसके डायगोनल पर। तो डायगोनल क्या होता है? विकर्ण। डायगोनल क्या होता है? विकर्ण। हिंदी में बोले तो डायगोनल यानी जो स्मॉल d से व्यक्त करते हैं वो क्या होता है? विकर्ण।
स्मॉल डी से इसको शो किया जाता है और इसका डायगोनल होता है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। सब लोग जानते हो कि ये चीज़ें, ये क्या बन रही है, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो वही आप जानते हो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। यदि इंग्लिश मीडियम वाले यदि इसको देखें तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। सब लोग जानते हो, बात आ रही है ना समझ में। चलिए मैं इसको एक बार हिंदी में लिख देता हूँ। क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। समझ रहे हो बात को। तो इसी प्रकार से जो है डायगोनल बना, तो इसी प्रकार से जो है डायगोनल बना तो डी बराबर क्या बना, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बात को याद रखना कि जो रेक्टेंगल का यानी आयत का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, वो अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बात आई ना समझ में। कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। अरे यहाँ पर देखिए कर्ण को ही डी माना है, तो हमने क्या काम करा, ये जो स्क्वायर था इसको वर्गमूल में ले लिया ना, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसका डायगोनल होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। और चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर सीधे बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बात आई समझ में? ओके चलिए भाइयों इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमसे बोला है कि एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है तो भूखंड का परिमाप बताइए। चाहे भूखंड हो, पृथ्वी का खंड हो, चाहे आपका फील्ड हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब मोबाइल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो बात आप समझिए, सब रेक्टेंगल की आकृति का होना चाहिए। तो आपसे बोला है, इंग्लिश में समझ लेते हैं कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट कह दें यार, यहाँ पर फील्ड कहते हैं 3:2 रिस्पेक्टिवली इफ इट्स ब्रेथ इज 40 मीटर लेस देन द लेंथ। मतलब आपसे बोला है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितनी है, 40 मीटर कम है, लेस देन है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, यानी इसका परिमाप हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, वो साथियों दे रखा है 3:2। तो यहाँ से देखिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ शुरू के क्वेश्चन में ही, कि जब अनुपात में चीज़ें दी गई हों तो हम इसमें कोई सा नियतांक मानकर, कोई सी वैल्यू नियतांक मानकर हम इसको एक्चुअल मीनिंग में बदल लेते हैं। तो L जो है वो 3 है, वो यूनिट में है। ऐसी 2 क्या है, ये यूनिट में है। तो मैं इसको क्या मान लूँगा, L = 3x मान लूँगा और B = क्या मानूंगा, 2x मानूंगा। बहुत लोग कहते हैं नहीं जी बिना विदाउट x के फार्मूला करिए। अबे भाई मैं तो मानूंगा x, ठीक है, जिससे रोका जाए रोक लीजिए। क्लियर, बात आती है ना समझ में। मैंने आपको x की महत्ता पहले बता दी है ना, समझ जाइए। तो आपसे बोला है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से कम है, तो आपको दिख रहा है कि लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है। तो बताइए कितना कम है। अरे 3x में से 2x कम करो तो बताइए ओनली क्या आएगा, 1x खाली। तो कितना कम है, तो x बराबर कितना है, 40 मीटर कम है ना, 40 मीटर कम है। तो आपसे बोला इसका परिमाप बताइए, परिमाप बताइए। परिमाप बोले तो क्या बताइए, इसका पेरीमीटर बताइए। क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बताइए पेरीमीटर क्या होता है, बोलिए जल्दी। पेरीमीटर होता है, हाँ या ना बोलो जल्दी से, 2L + B। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू जल्दी से फटाफट पुट कर दीजिए। 2L क्या है, L है आपका 3x, L की वैल्यू कितनी है 3x, और जी इसकी वैल्यू कितनी है 2x, 3x + 2x। तो बात आप समझ जाइए। तो कितना आया 2, तो 3x + 2x कितना आया 5x, तो कितना आया 2 पंजे 10x। और आप लोग बहुत सुंदर से समझ में आता है आपकी बात में कि जो आपकी सुंदरता है वो यहीं पर चमकती है, यहीं पर दिखती है। आप समझ जाओ कि बताइए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 40। तो x की जगह 40 रख दीजिए। तो 10 × 40 यानी 10 × 40 = 400 मीटर। तो बताइए पेरीमीटर किस में नापते हैं, अरे बोलिए मीटर में नापते हैं ना। पेरीमीटर क्या है, मीटर में। समझ आया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 400 मीटर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो एक क्वेश्चंस को पोज करिएगा और चीज़ों को आराम से करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको ध्यान से देखिए। हमसे बोला है कि एक भूखंड की लंबाई तथा मतलब जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की 4 सही 1/3 गुना है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो, 200 स्क्वायर मीटर हो, तो इसकी लंबाई कितनी है। तो हमसे बोला है द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज इतना टाइम्स इट्स ब्रेथ इफ़ द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 200 स्क्वायर मीटर, तो व्हाट इज लेंथ। तो आपसे लंबाई बतानी है। तो चलिए आपसे एक सीधा सीधा कहा है कि बताइए लंबाई जो है
वो चौड़ाई से कितना गुना है बोलिए। अरे 4 से 1/2 क्या लिख देंगे, 2 चौक 8 और 1 9/2 लिख दोगे। समझ आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो एल के बटे में कितना आ गया, 9 आ गया। L/9 इज इक्वल टू B/2। तो यानी हम इसका रेशियो बनाकर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि L इंटू बी कितना आएगा, 9:2। और अभी आपको हैंड टू हैंड बात समझाई गई है क्या, कि L इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, L इज इक्वल टू मान लेंगे 9x और B इज इक्वल टू कितना मान लेंगे मेरे भाई, B इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, 2x मान लेंगे। बात आई समझ में। तो आपसे बोला है कि क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, जो चीज़ दी है ना उसी का ही जिक्र करना है, जो चीज़ दी है उसी का ही जिक्र करना है। तो बताइए क्षेत्रफल क्या है। हम 9th स्कूल में ऐसे ही तो पढ़ते थे, 9th हाई स्कूल में ऐसे ही तो पढ़ते थे, जो चीज़ दी गई थी वहीं से स्टार्ट करते थे ना, कोई सा पॉइंट दिया हुआ होता है। तो चलिए बोलिए एरिया कितना होता है, L इंटू बी। एरिया आपको दिया कितना है, एरिया दिया आपको 200। और बताइए L कितना निकाला अभी आपने, 9x। और बताइए B कितना है, 2x। तो आप यहाँ से जिक्र करिएगा तो देखिए 2 से ये खत्म गया, कितना 100 इज इक्वल टू 9x²। समझ पाए। तो चलिए ये 100 के अपॉन में आ गया ना 9, और इज इक्वल टू कितना, x²। तो आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते, सब जानते ही हो। तो x इज इक्वल टू कितना है, √100/9। चलिए मजाक कर रहा था। सो x इज इक्वल टू कितना आया, 10/3। जब x का पता चल गया हमको, जब x का हमें पता चल गया कि x बराबर 10/3 है, तो हम L निकालते क्या आफत आ रही है भाई, अब लंबाई बुझा है ना। तो L इज इक्वल टू कितना है, 9x। L इज इक्वल टू कितना है, 9x। तो 9 इंटू 10/3, तो 3 3 जा 9 और 10 दिया 30 मीटर। अरे समझ पाए, लंबाई चौड़ाई परिमाप क्या होता है, मीटर में ही होता है। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर क्या है, इसका नन ऑफ दीज आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, यानी यहाँ पर जो नन ऑफ दीज है वो क्या है, वो 30 मीटर है, जो यहाँ पर नहीं दिया। बात आई ना समझ में, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे बोला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 स्क्वायर मीटर्स एंड द पेरीमीटर इज 46 मीटर्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। यानी आपसे बोला है कि एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। देखिए ध्यान से समझिए, आपको समझाया जाता है या तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा, बात एक ही है। और आपसे बोला है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भैया, बोलिए क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 120 वर्ग मीटर। बोलिए, अरे समझ पाए, क्षेत्रफल कितना है, 120 वर्ग मीटर। ठीक है, और आपसे बोला है कि परिमाप, क्या बोला है, परिमाप। तो परिमाप कितना है, आप समझिए बात को, परिमाप कितना है, 46। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बात करते हैं। ठीक है, देर ना करते हुए आगे बात चलते हैं, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो आपसे बोला है कि बताइए आयत का क्षेत्रफल, अरे भाई कान में बता दीजिए किसी के, कितना होता है, L इंटू बी। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 120। और बोलिए परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 2L + B। कितना दिया है, 46 दिया है। कितना दिया है, 46। तो सब लोग जानते हो L + B बराबर कितना आ जाएगा, 46/2, यानी कितना आ जाएगा, 23। यानी L + B बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। समझ पाए। तो आपसे देखिए, मैं बस इसी बात का जिक्र करूंगा, बहुत नॉर्मली ओरली हम इस सवाल को करेंगे। बताइए L गुणा B बराबर कितना है, 120। L गुणा B बराबर कितना आया, 120। ठीक है, यहाँ से। और L + B कितना है, L + B बराबर कितना है, 23। तो आप सब लोग जानते हो, इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। बोलिए, और आप मुझे एक बार बता दीजिए, ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका एडिशन तो 23 है और मल्टीप्लाई क्या है, 120। तो आपको अच्छे से पता है 15 यानी 15 8 120, यानी जोड़कर तो 23 आए। अरे जोड़कर तो 23 आए और गुणा करके 120 आए। तो सीधा सीधा पता चल गया कि L बराबर क्या है, 15 है, और B बराबर कितना है, B बराबर कितना है, 8 है। समझ पाए। तो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए या तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं। आपको अच्छे से पता है ना कि विकर्ण जो विकर्ण है वो किससे आएगा, वो तो पाइथागोरस से आएगा ना। लेकिन आप बात ध्यान से समझिए, किससे आएगा, पाइथागोरस से आएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, मैं आपको पाइथागोरस से बचा दूंगा,
मैंने आपसे वादा किया है कि आपको वो चीज़ सिखा कर जाऊंगा कि जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता कि हाँ विकर्ण में पाइथागोरस से बचते कैसे हैं, तो वो बचा जाता है ट्रिपलेट से। क्या बचा जाता है? ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट, ठीक है। अरे त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है ना समकोण त्रिभुज की, तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। तो चलिए मैं इसको 8 से बना दूंगा, 8 से ट्रिपलेट बना लेंगे। तो बताइए 8 का ट्रिपलेट क्या होता है? 8 क्या है? एक सम है, इस बात को ध्यान से समझना। जितनी भी सम संख्या है उसका ट्रिपलेट आप खुद बना लोगे, खुद मास्टर हो। तो चलिए इसका 8 का स्क्वायर करिए, कितना आया? 64। कितना आया? 64। उसको आधा करिए, बस आपको इतना करना है। मतलब सम संख्या है तो सम का वर्ग कीजिए, इवन है ना, इवन है तो इवन का स्क्वायर कीजिए और उसका आधा करिए, कितना आया? 32। बात आई ना समझ में? और इसको 2 के गैप पर तोड़ दो, 2 के गैप पर तोड़ दो। 2 के गैप का मतलब क्या है कि इसमें से 2 कम करो, बोलो कितना आया? 30, यानी 15 15 में बांट दोगे भाई। जो 2 कम किया था वो इसको दे दो, तो 15 और 17 के गैप पर तोड़ दिया ना। तो बताइए 8 का ट्रिपलेट क्या हुआ? 8, 15 और 17, ठीक है। तो आप बात समझ जाइए, लंबाई ये थी, चौड़ाई ये थी और डायगोनल ये आ गया। बोलो अरे हाँ या ना, बात को समझ में आ रही है या खून से ही समझाना पड़ेगा? तो चलिए खून से समझा देते हैं भाई। 8, 15 और 17, यानी 8, 15, 17 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। और जब आपको अच्छे से पता है कि जो आयत का डायगोनल होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से आता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आता है। तो बताइए L 15 थी और 8, यानी चौड़ाई 8 है, यानी ब्रेथ कितनी? 8 है। तो आपको अच्छे से पता है कि डायगोनल तो लंबाई और चौड़ाई से बड़ा ही होगा ना, तो यानी इसका ट्रिपलेट मैंने आपको निकालना सिखा दिया, 8, 15, 17। बात आई ना समझ में? अरे ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो ये डायगोनल होता है, जो ये रेक्टेंगल का क्या होता है? डायगोनल, ये बड़ा ही होगा, यानी 8 है और ये 15 है। तो बताइए बिना पाइथागोरस यूज किए कितना आ गया डायगोनल? 17 आ गया। बात आई समझ में? यानी कितना आया? 17 मीटर। क्लियर है? समझ पाए? ओके, उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ से हमसे बोला है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेमी एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, सो देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ इट्स रेक्टेंगल। आपसे सीधा सीधा हिंदी भाषा में बताया गया है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए विकर्ण को तो डी लिखता हूं ना मैं, डायगोनल। तो बताइए विकर्ण कितना दिया है? बोलिए विकर्ण यानी डायगोनल कितना दिया है? विकर्ण, जो डायगोनल है वो क्या होता है? वो आपको अच्छे से पता है, वो होता है अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता है नहीं होता है? समझ पा रहे हो? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आपसे बोलिए क्या दिया है? ये दिया है 10 और आपको अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए L लंबाई कितनी दी है? लंबाई दी है 8, यानी 8 का स्क्वायर। समझ पाए? और बी स्क्वायर यानी चौड़ाई आपको, यानी ब्रेथ आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। बताइए, अरे आपको परिमाप का अच्छे से पता है। परिमाप क्या होता है? परिमाप 2L प्लस बी होता है ना। तो लंबाई तो इसने दे दी है, लंबाई तो दी है। लंबाई कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई तो लानी पड़ेगी ना, बी का मान लाना पड़ेगा। और बी का मान कहाँ से लाओगे? कॉस्मेटिक की दुकान से, है? समझ पा रहे हो? अरे कुछ ना कुछ तो रास्ता दिया था, तो उसने विकर्ण की लंबाई दी थी, तो विकर्ण की लंबाई से आप ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। 10 का वर्ग कितना आ जाएगा? 100, और इसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और इसमें से वर्गमूल कैसा हो जाएगा? फरार हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में? जैसे कुत्ता पानी को देखकर डर जाता है, ऐसी वर्ग करने पर वर्गमूल खत्म हो जाता है। तो 100 माइनस कितना? 100 ऋण, यानी हिंदी में बोलूँ ना प्यार भाषा में, यानी 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 36 बराबर बी स्क्वायर। तो मेरे भाई बी बराबर कितना आ गया? बी बराबर कितना आ गया? 6। यानी आपको अच्छे से पता है कि लंबाई, यानी लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दी थी, तो बताइए बी कितनी आ गई? बी आ गई मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। बात समझ पाए? कोई समस्या? आपको पेरीमीटर निकालना, तो यहाँ पर एल प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए। कितना? 8 प्लस 6। तो आपको अच्छे से पता है 2 और 8 और 6 कितना होता भाई? अबे 14 होते हैं, हाथ की उंगलियों पर गिनकर देख लियो, ठीक है? समझ पाए? तो 14 दूनी 28, यानी 14 2 जा 28 सेंटीमीटर है। बोलिए, अरे पेरीमीटर बताना है ना। तो चलिए स्क्वायर में नहीं होगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा भाई। 28 सेंटीमीटर, नहीं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे ज्ञात किया गया है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर्स
एंड द पेरीमीटर इज 46 मीटर्स, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। आपसे बोला है हिंदी में, आपकी भाषा में, कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई यानी जो डायगोनल की जो लेंथ दी है वो कितनी दी है, वो 17 मीटर है, तथा पेरीमीटर कितना दिया है 46, तो खेत का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, बात समझ पाए? तो चलिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ध्यान से देखिए। हमसे बोला है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई, तो सो डायगोनल क्या होता है, बोलिए डायगोनल क्या होता है? डायगोनल तो ये होता है ना √L² + B²। बोलिए L² + B² बराबर कितना दिया है? ये डायगोनल यानी विकर्ण ही तो है। अरे बोलो, डायगोनल यानी विकर्ण ही तो है। तो आपसे कितना दिया है? 17 मीटर। बात आई समझ में? तो चलिए यहाँ से L² + B² निकाल दीजिए। L² + B² बराबर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो बताइए इधर 17 का वर्ग कितना आएगा? अरे 289 आएगा, 289 स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर कितना आएगा? 289। यानी हमने क्या माना, इस इक्वेशन को क्या मान लिया हमने? 1 मान लिया। प्यार के साथ मानना है। ठीक है, चलिए हमसे बोला है इसका पेरीमीटर। सो पेरीमीटर कितना होता है? तो पेरीमीटर कितना होता है तो आपको अच्छे से पता है कितना होता है, 2L + B होता है ना। कितना दिया है? 46। तो सब लोग जानते हो, तो बताइए L + B बराबर कितना आ गया? 2 से भाग दे दीजिए ना 43 को, इससे काट लीजिए, कितना आएगा? 23, यानी 23। देखो बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, कितना? 23, यानी L + B कितना है? 23, यानी 23। बात आई ना समझ में? यानी इक्वेशन नंबर 2 आपको अच्छे से पता है। अब आप बात ध्यान से सुनिए। हमसे बोला है कि खेत का क्षेत्रफल, तो भाई जो क्षेत्रफल होता है वो L × B तो होता है, LB तो होता है, तो LB ले आओ ना, LB ले आओ कहीं से। L² + B² भी है आपके पास और L + B भी है, तो चलिए LB ले आते हैं। तो ठीक है, ध्यान से देखिए अब बात को। देखो आपको 23 दिया है, तो वैसे 15 और 8 23 होता है। ठीक है, तो 15 का वर्ग कितना है? 225, और 8 का वर्ग कितना है? 289, मतलब 64। सो यदि L बराबर, यदि मैं 15 मानूँ और B बराबर कितना मानूँ? B बराबर कितना मानूँ? 8 मानूँ, यानी 15 और 8 23। तो चलिए यहाँ से इस समीकरण में रखकर देख लेते हैं कि वैल्यू संतुलित हो रही है नहीं हो रही है। सो L² + B² बराबर कितना है? 289 है ना, यानी 289 है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, L का स्क्वायर यानी 15 का वर्ग 225, और प्लस B का स्क्वायर यानी कितना? 64। तो यहाँ से तो बात बन गई भाई, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और 2 ऐसे। तो बात समझ पाए ना? अरे यदि मैं L बराबर 15 और B बराबर 8 मान लूँ, 15 और 8 23 मान लूँ, ऑप्शन से नहीं यार, अपने दिमाग से मान लो भाई। अगर LB ऑप्शन में दिया होता तो ऑप्शन से ले लेते। ठीक है, तो अगर मैं L और B की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ तो समीकरण संतुलित हो रही है। तो बताइए L बराबर कितना? 15, और B बराबर कितना है? B बराबर कितना है? 8। तो यहीं से चीज़ें बन रही है, ओरली बन रही है। तो बताइए क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल बराबर L × B, यानी 15 × 8, यानी 15 × 8 120 इज द राइट आंसर। 120 इज द राइट आंसर। लेकिन कुछ नौजवान हमारे भाई ऐसे हैं, किस में होगा ये? मीटर स्क्वायर में होगा ना, 120 मीटर स्क्वायर। कुछ नौजवान भाई हमारे ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हमें तो ऐसे ही बताओ जी डिटेल में। तो चलिए भाई डिटेल में देख लीजिए, हम इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए समीकरण नंबर 2 का स्क्वायर करिए। आ जाइए, थोड़ी सी नर्सरी क्लास में चली जाइए, अपने जो नर्सरी की क्लास है, नर्सरी लेवल का सवाल है ये। चलिए करिए जल्दी से। सो इसका स्क्वायर खोलिए, यानी L + B का स्क्वायर, और इधर कितना होगा? 23 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? चलिए आपको LB चाहिए ना, LB चाहिए, LB ला कर देंगे भाई। चलिए स्क्वायर खोलिए, L² + B² और प्लस 2LB = 23 का स्क्वायर सब लोग जानते हो, 529। चलिए L² + B² का मान यहाँ से इतनी वैल्यू कितनी? 289 प्लस 2LB = 529। ठीक है, बात समझ पाए? तो चलिए यहाँ से 2LB = कितना आएगा? 529 माइनस 289। बात समझ पा रहे? तो चलिए कितना आया? 0 4 और कितना आया? 2 2LB। तो बताइए जब 2LB बराबर 240 है तो यहाँ से LB बराबर कितना आ जाएगा? LB बराबर आ जाएगा 240/2, यानी कितना आ जाएगा LB? 120 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर। बात की हुई है। और आप मुझे एक बात बताइए, L × B को क्या है बोलते हैं हम? अरे काहे बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरिया। ये तो ससुरा एरिया निकल कर आया। ठीक है, समझ पाए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हमसे बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 480 मीटर्स एंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। आपसे बोला गया है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप, एक आयताकार मैदान का परिमाप, और अब आप बड़े हो गए, अब आप सब जानते हो कि परिमाप कितना होता है 2l+b। ये कितना दिया है आपको 480 दिया है, 480 मीटर दिया है, ठीक है। तो बताइए l+b कितना आ गया, इसको 2 से भाग लगा दीजिए, 480 को 2 से भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 240 मीटर। बात आई समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बता दीजिए, ठीक है ना। यानी इसको इक्वेशन क्या पढ़ लिया हमने, 1 पढ़ लिया, ठीक है। तो हमसे बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यानी l इंटू बी का जो रेशियो है वो कितना है 5:3 है। तो चलिए हम इसको l को क्या पढ़ेंगे, l इजिकल टू क्या मान लूँगा 5x मान लूँगा, और b को क्या मान लूँगा b इजिकल टू 3x मान लूँगा। तो चलिए l इजिकल टू 5x और b इजिकल टू 3x, l इजिकल टू 5x और b इजिकल टू 3x। तो चलिए यहाँ पर पुट कर दीजिए l की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 3x। सो l की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 3x इजिकल टू 5x प्लस 3x इजिकल टू 240 मीटर, यानी 240 मीटर। सो ऐड करिए, जोड़िए इसको, 8x इजिकल टू 240 मीटर। और जब आप लोग सब जानते हो नर्सरी में बच्चा भाग देना सीख जाता है, बताइए 8 से भाग दीजिए। सो कितना आ जाएगा x इजिकल टू कितना आ जाएगा 30 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई 30 मीटर आ गई। तो हमसे बोला है कि मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल कौन से लिख देते हैं। तो हमसे बोला है कि मैदान का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल तो सभी को पता है l इंटू बी होता है। तो बात आप समझ जाना। सो l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू तो 5x है, अरे डरना नहीं है, लिख दीजिए x, l की कितनी है 5x, b की कितनी है 3x। सो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 5 इंटू एक्स की वैल्यू रखिए ना 30 आई थी ना नीचे, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख दीजिए 30। तो डरना नहीं है। तो 5 तिये 15 और 30 की यदि हम मल्टीप्लाई कराएंगे 30 की को, तो कितना आएगा 900। सो 15 नमा 135, यानी 15 9 जा 135। सो 00 तो ऐसे ही चिपका दीजिए। तो हमसे बोला था कि मैदान का क्षेत्रफल। आपको एक बात बता दूं कि जब लंबाई और चौड़ाई मीटर में हो तो एरिया जो होता है, जो क्षेत्रफल निकल कर आता है वो आएगा मीटर स्क्वायर में। जो एरिया निकल कर आएगा वो किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। और जब सेंटीमीटर में हो तो एरिया किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस बात को ध्यान से समझने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिए। हमसे बोला है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, कि लंबाई और चौड़ाई क्या है दुगनी है। तो लंबाई हो गई 2 और चौड़ाई हो गई 1, यानी इनका जो रेशियो आया निकल कर वो आया 2:1। सो L इजिकल टू क्या, L इजिकल टू लिख लेंगे हम 2x और B इजिकल टू लिख लेंगे x। एक x को हम x ही लिख लेते हैं। और हमसे बोला है कि यदि इसके विकर्ण की लंबाई tan√5 है, सो विकर्ण की लंबाई क्या होती है आपको अच्छे से पता है, क्या होता है l² प्लस b²। d इजिकल टू l² प्लस b²। तो बात आप समझ जाइए, ये कितना दिया है आपको, ये दिया है tan√5 यानी 10√5। तो चलिए पहला मोटिव तो आपका यही है ना कि इसको स्क्वायर खोल दीजिए तो कितना है l² प्लस b², और इसका वर्ग खोलोगे तो 10 का तो वर्ग आएगा 100, और √5 का जब 5 मतलब स्क्वायर खोलोगे तो आपको तो अच्छे से पता है कि रूट जो है वर्ग के आते ही ख़त्म हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है। तो कितना आया, ये कितना आ जाएगा 500 यानी 500। और अब यहाँ से l की वैल्यू रख दिए जी, तो l की वैल्यू रखिए कितना है 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। तो आप सब जानते हो, बताइए 2x का स्क्वायर कितना आएगा 4x² और प्लस x²। और आपके बराबर में क्या चल रहा है, यानी 500 चल ही रहा है, 500 चल ही रहा है। तो 5x² बराबर कितना है, 5x² बराबर 500। सो x² बराबर क्या आएगा, अरे 5 से 5 खत्म कर दीजिए ना, तो कितना आएगा x² बराबर 100। जब x² बराबर 100 आ गया तो x बराबर कितना आ गया √100। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना। कुछ बातों को आपको बार बार पढ़ना है। हमसे बोला है आयत का परिमाप, तो चलिए इसके पेरीमीटर का जिक्र करते हैं, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है आप सभी जानते हो, अरे बोलिए परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है 2l + b। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ
जो आपका स्मार्टफोन है उसका एक कोना पकड़िए और चारों तरफ उंगली घुमा दीजिए, तो और आपको आना वही है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला है, 2l+b। सो l की वैल्यू कितनी है, अरे l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है 2x, x की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे ना। सो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू x है। 2x + x कितना हुआ 3x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप रख दीजिए, तो 2 तिये 6 और x की वैल्यू क्या आई थी 10, यानी कितना आएगा 10 × 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर है तो 60 सेंटीमीटर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ पाए? तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक, ये बात हम बीच में नहीं बोलते, अच्छा भी नहीं लगता। और हाँ, जो एक ज़रूरी सूचना थी वो ये थी आपके लिए कि देखिए, आपको जो डिटेल में चीज़ें बताई जा रही हैं वो इसलिए बताई जा रही हैं ताकि हमारा उद्देश्य है कि हम जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है हम उन तक पहुंच पाए। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऑफलाइन में यदि इस चीज़ को पढ़ाते हैं तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो ज़्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को तो वो स्पीड तेज़ करके देख लीजिए, जो अभी पढ़ रहे हैं वो अपना स्पीड को लो करके देख लीजिए, दोनों का काम होना चाहिए। ठीक है भाई मित्रों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।